हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास पत्र 31। इससे पहले 30 अभ्यास पत्र हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें संधि लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, वो था संधि। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा वाच्य, यानी आज के जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये 20 क्वेश्चंस वाच्य से लिए गए हैं। चलिए, वाच्य क्या होता है पहले तो ये थोड़ा सा वाच्य होता क्या है। देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाव। अब कर्तवाच्य क्या है। कर्तवाच्य का मतलब होता है जब क्रिया का रूप, जब क्रिया का रूप या क्रिया का लिंग वचन किसके आधार पर बदले, कर्ता के आधार पर बदले, तब तो उसको बोलेंगे कर्तवाच्य। लेकिन जब क्रिया का लिंग वचन किसके आधार पर बदले, कर्म के आधार पर, है, तब उसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। और भाववाच्य, भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। कैसी क्रियाओं के साथ, अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जहां पर कर्म का अभाव हो, यानी अकर्मक क्रिया उन्हीं को तो कहते हैं जिसमें कर्म का अभाव होता है। और जो क्रिया का लिंग और वचन है वो ना तो कर्म के आधार पर बदलेगा ना कर्म के आधार पर। भाई कर्म के आधार पर तो इसीलिए नहीं बदल सकता क्योंकि कर्म का तो अभाव होता है, लेकिन वो कर्ता के आधार पर भी नहीं बदलेगा। वो किसके आधार पर बदलेगा, वो भाव के आधार पर। ठीक है, कि उसमें भाव क्या आ रहा है। जैसे पहले कर्ता के लिए, कर्तवाच्य के लिए एक, यहाँ नहीं लगेगा ऐसे लगेगा। कर्तवाच्य के लिए एक उदाहरण बताइए मुझे, बताइए जल्दी से। कर्तवाच्य के लिए उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पढ़ रहा है, क्रिया है, किसके आधार पर बदली है, मोहन के आधार पर। अगर एक सेंटेंस और बना लें कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये जो क्रिया है किसके आधार पर बदली, ये कर्ता के आधार पर बदली है ना। पुस्तक कर्म है यहाँ पर पुस्तक के आधार पर कुछ भी नहीं बदला। यानी अगर हमारा जो संज्ञा थी, यानी जो कर्ता था वो बहुवचन हो गया तो हमारी क्रिया भी कैसी हो गई, बहुवचन हो गई। अगर हमारा जो कर्ता था वो एक वचन था तो क्रिया कैसी रही हमारी, एक वचन। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, कर्तवाच्य। अब यहाँ पर देखते हैं कर्मवाच्य। क्या है कर्मवाच्य, बताइए। कर्मवाच्य ऐसी क्रियाएं जो या अपना रूप परिवर्तित, यानी लिंग वचन, क्रियाओं का लिंग वचन जब कर्म के आधार पर बदलता है तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मजदूर द्वारा इमारत बनाई जा है। देखो कर्ता कैसा है, यहाँ पर पुल्लिंग है, ठीक है, और क्रिया कैसी लग रही है यहाँ पर, स्त्रीलिंग। किसके आधार पर बदली, इमारत के आधार पर। क्यों, क्योंकि इमारत भी तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना भाई। तो हमारी क्रिया है वो किसके आधार पर बदली, यहाँ पर कर्म के आधार पर। इसका मतलब जब कर्म के आधार पर क्रिया अपना रूप परिवर्तित करेगी तब वो कैसा वचन होगा, वो कैसा वाच्य होगा, वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि कर्मवाच्य क्या होता है। दूसरा, एक और सेंटेंस, एक और बात, हाँ सेंटेंस नहीं एक और बात, कि जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो हमारा ये जो द्वारा है ये द्वारा उसमें प्रयोग होगा। जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हो एक्टिव पैसिव, यहाँ पर आप इसको एक्टिव पैसिव समझ सकते हो। कर्ता जो हो गया हमारा, कर्तवाच्य जो हो गया वो एक्टिव हो गया, और जो कर्मवाच्य हो गया वो हमारा पैसिव हो गया। कैसे, मजदूर इमारत बनाते हैं, ठीक है, तो मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैसिव। एक्टिव पैसिव की तरह आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो। ध्यान यही रखना है कि जब कर्ता होगा तो सेंटेंस बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा और जो क्रिया का प्रभाव होगा वो कर्ता पर पड़ेगा। नेक्स्ट, कर्मवाच्य में द्वारा से सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा
और जो क्रिया का प्रभाव होगा वो किस पे पड़ेगा, वो इमारत पे पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक क्या होते हैं, भाववाचक हमेशा अकर्मक क्रिया में लगते हैं, जैसे राम रोता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भाव लिख देती हूँ, राम रोता है। अब इसको हम जब भाववाचक बनाएंगे, यानी भाववाच्य जब बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, राम से रोया जाता है। ठीक है, राम से रोया जाता है। या मैं बोलूं कि मोहन तेज नहीं दौड़ता है, तो मैं क्या बोलूंगी, मोहन से तेज नहीं दौड़ा जाता है। ठीक है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम अपने भावों को बदल रहे हैं। तो भावों को बदलने के अनुसार ये जो हमारी क्रिया है ये भी बदल रही है। ना तो ये क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्म इसमें है नहीं, तो किसके अनुसार बदल रही है, ये किसके अनुसार बदलेगी, ये भाव के अनुसार बदल रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया तीनों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं। अभी अभी हमने तीनों डिस्कस किए, तो टोटल मिलाकर क्या बनता है, टोटल मिलाकर हमारा वाच्य बन जाता है, यानी उसको हम वाच्य कहते हैं, जहां से हमें पता चले कि क्या हमारा कर्ता है, क्या हमारा कर्म है और क्या हमारा भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे हैं। भाई यहाँ पर बाल गोविंद तो एक ही है, लेकिन क्योंकि उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है इसलिए क्रिया को चेंज कर दिया। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई, क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार चेंज हुई, है ना। तो इसमें पूछा है खेती बाड़ी किसके बारे में बता रही है, बताओ खेती बाड़ी किसके बारे में बता रही है, बताइए खेती बाड़ी किसके बारे में बता रही, खेती बाड़ी है क्या। भाई बाल गोविंद तो हो गए कर्ता और क्रिया चेंज होगी कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है खेती बाड़ी क्या है, तो खेती बाड़ी क्या है, खेती बाड़ी कर्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, वाच्य के मुख्य कितने पद होते हैं, बताइए वाच्य के मुख्य कितने पद होते हैं, वाक्य के वाच्य के अभी अभी डिस्कस किया था, कर्तवाच्य, भाव कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कितने वाच्य हो गए, 3 वाच्य हो गए। ठीक है, तो वाच्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखो, बच्चे खेलते हैं में कौन सा वाच्य है, पहले तो ये अकर्मक क्रिया है, दूसरा इसमें कर्म नहीं है। जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके वजह से बदल रहा है, यानी क्रिया का भाव किसकी वजह से बदल रहा है, कर्ता की वजह से बदल रहा है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, जल्दी से बता दो कौन सा वाच्य हो जाएगा, आप बताइए जल्दी से, कर्तवाच्य, भाववाच्य, वाच्य या अकर्तवाच्य, कौन सा वाच्य हो जाएगा। जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है तब वहां पर कर्तवाच्य होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाई कर्तवाच्य की बात कर रहे हैं तो किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की ही तो होगी, है ना, क्योंकि वहां पर जो क्रिया बदलती है वो कर्ता के अनुसार बदलती है, तो जिसके कारण क्रिया अपना रूप परिवर्तित करेगी उसी की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट है, 4। नेक्स्ट देखिए, अकर्तवाच्य की विशेषता, अकर्त मतलब जिसमें कर्ता नहीं है। क्रिया के रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के रूपांतर से वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, क्रिया के रूपांतर से भाव में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के रूपांतर से भाव वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। देखिए ऑप्शन हमें केवल एक ये छोड़कर बाकी सारे राइट से लग रहे हैं, लेकिन सब राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन केवल ये पूछा है कि अकर्तवाच्य की विशेषता क्या है, ये नहीं पूछा कि कर्मवाच्य किससे बदलेगा या भाववाच्य किससे बदलेगा। इसीलिए हम ना तो कर्मवाच्य को देखेंगे ना हम भाववाच्य को देखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि हमारा अकर्तवाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिल रहा है। तो अकर्तवाच्य कैसे वाच्य होते हैं, जिसमें क्रिया के रूपांतर से वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन तो 1 और 3 भी राइट,
1 और 4 भी राइट है, लेकिन हमसे यहाँ पर कर्म और भाव के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, इसीलिए हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हम उन ऑप्शनों को नहीं ले सकते। हम किन ऑप्शन को लेंगे? जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन है कि अगर अकर्तवाच्य है तो सीधी सी बात है कि कर्ता की प्रधानता नहीं है, इसलिए वो अकर्त है। अगर कर्ता होता तो वो कर्तवाच्य होता, नहीं है तो वो अकर्तवाच्य है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट देखो, कर्मवाच्य और भाववाच्य किस वाच्य के 2 प्रकार हैं? बताइए जल्दी से। कर्मवाच्य और भाववाच्य किस वाच्य के 2 प्रकार हैं? कर्त के तो नहीं है क्योंकि कर्ता है ही नहीं, भाव का तो पूछा ही है, तो क्या रह गया? अकर्तवाच्य रह गया। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य किस वाच्य के 2 प्रकार है? अकर्तवाच्य के हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में कर्तवाच्य नहीं है तो वो या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वो कहलाता है। बताइए, देखिए स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस किया था कि क्रिया का संबंध जब कर्म से होता है तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है या कौन सा वाच्य कहलाता है? बताइए जल्दी से। कर्तवाच्य, अकर्तवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। जब क्रिया का संबंध कर्म से होगा तो कर्मवाच्य, जब क्रिया का संबंध कर्ता से होगा तो कर्तवाच्य, जब क्रिया का संबंध भाव से होगा तो भाववाच्य। नेक्स्ट देखिए, कर्म की प्रधानता है, इनमें से किसमें कर्म की प्रधानता है? बालक सोता है, उससे पढ़ा नहीं जाता, नेताजी सुंदर लग रहे थे और रीना द्वारा गीत गाया जाता है। अभी आप लोगों को बताया था कि जहां पर भी द्वारा का प्रयोग हो जाए वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर क्रिया चेंज हो रही है किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? ये कर्तवाच्य है। ये कैसा सेंटेंस है? ये भाववाच्य है। ये कैसा है? ये भी कर्तवाच्य है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट देखो, जिन वाक्यों में पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है, जिन वाक्यों में पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है वो कैसे वाक्य होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना कि जिन वाक्यों में ना तो क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, ना कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी, केवल किसके अनुसार बदलेगी? भाव के अनुसार बदलेगी, वहीं पर वाक्यों में पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट है। नेक्स्ट देखो, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? नहीं लगाकर, से लगाकर, को लगाकर, या ये सभी? जल्दी से बताइए, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन से लगाकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कर्तवाच्य की प्रधान क्रिया को किस काल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो कर्तवाच्य की जो प्रधान क्रिया होती है उसको हम सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया कैसा वाक्य हो गया? क्या आपको कर्ता की प्रधानता नजर आ रही है? यहाँ पर कर्ता नहीं है इसमें। क्या आपको कर्म की प्रधानता नजर आ रही है? कर्म भी नहीं है इसमें। ठीक है, कैसा वाच्य हो गया? ये भाववाच्य हो गया। ये भाव है कि मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर कोई क्रिया ऐसी नहीं हुई जो बदली हो कर्म के आधार पर या बदली हो कर्ता के आधार पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट देखो, भाववाच्य में कैसी क्रियाएं होती हैं? बताओ, अभी जब भाववाच्य बताया था तो डिस्कस किया था ना कि कैसी क्रियाएं होती है भाववाच्य में। बताओ, सकर्मक, सहायक, अकर्मक या संयुक्त, कैसी क्रियाएं होती है? जल्दी बताइए। जो भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक क्रियाएं होती है, यानी जब सेंटेंस हम यूज करेंगे भाववाच्य के लिए तो वो कैसी क्रिया होगी? अकर्मक होगी, कर्महीन, यानी जिसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट देखो, भाववाच्य वाक्यों में सदा क्या, सदा
अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहते हैं। बताओ भाई, भाववाच्य में क्या सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहते हैं? क्या चीज रहती है अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में? तो भाई तीनों में क्रिया का ही तो रूप हम बार बार बता रहे हैं कि क्रिया रूप परिवर्तित करती है, क्रिया बदलती है, क्रिया बदलती है। भाववाच्य में भी क्या बदलेगा? भाववाच्य में भी तो क्रिया ही बदलेगी, विशेषण वाच्य और संज्ञा से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट देखो, कर्तवाच्य का वाक्य युवराज पढ़ रहा है, भाववाच्य में रूप परिवर्तित कैसे करेगा? युवराज पढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? युवराज से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, कैसे बदलेंगे? युवराज से पढ़ा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इससे ये कह दूं कि युवराज द्वारा पढ़ा जाता है तो वो कैसा वाक्य बदल जाएगा? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ युवराज द्वारा पढ़ा नहीं जा रहा है, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो ये कैसे सेंटेंस है? ये कर्मवाच्य हो गए। ठीक है, युवराज द्वारा बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है, ये भी कर्म हो गया। युवराज द्वारा पूर्ण रूप से पढ़ा जा रहा है, क्या हो गया बताइए जल्दी से फटाफट। युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, नहीं भाई एक मिनट, ये जो हमारा, हाँ ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी युवराज से पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? युवराज से पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर सेंटेंस द्वारा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए से आना चाहिए, युवराज से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 2। नेक्स्ट देखिए, भाववाच्य में कितने क्रियापद होते हैं? भाववाच्य में अभी हमने बताया था, क्वेश्चन भी पीछे आया था कि भाववाच्य में देखिए अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन, तो कितने क्रियापद हो गए? यहाँ पर एक से अधिक क्रियापद हो गए। ठीक है, एक से अधिक क्रियापद हो गए, ना तो एक से कम है, ना एक के बराबर है, ना 5 से अधिक है, तो एक से अधिक है केवल यहाँ पर। नेक्स्ट, वाच्य में सहायक क्रिया के रूप में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? वाच्य में सहायक क्रिया के रूप में, ये आप लोग याद कर लीजिए कि वाच्य में हमेशा सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, और ये आज के 2 आखिरी क्वेश्चन, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बताइए कैसा वाक्य है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य वाच्य? बताइए कौन सा वाच्य होगा कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता? चलिए बताइए कैसा वाच्य है भाई? क्रिया इसमें क्या है? भाव पता चल रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये मेरे भाव है, किसी को दिख थोड़ी रहा है कि मेरे से क्या नहीं किया जाता, तो कैसा वाक्य हो गया? ये भाववाच्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिठाई वाला मिठाई बना रहा है, वाक्य का वाच्य होगा, बताओ क्या होगा? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या साधारण वाच्य? बताइए जल्दी से। मिठाई वाला कर्ता हो गया, मिठाई कर्म हो गई, बना रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? कर्ता के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डिस्कशन मन में सोच करके, मन में थोड़ा सा सोच के हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वीडियो आपको आज की कैसी लगी, है ना? और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहे। और ये वीडियोस सुपर टैग तक कंटिन्यू करते रहेंगे। जब हमारे ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम पर ईयर पेपर लगाएंगे हिंदी के। ठीक है, जिससे हिंदी आपकी प्रैक्टिस में रहेगी, आपको अलग से हिंदी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वहीं पर उस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जिससे आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।